चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी असल में कांग्रेस है। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, समझना 1947 तक। उन बहुत सारे अधिवेशनों में से बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए। तो आज ये जो छोटी सी क्लास रहेगी इसमें यूपी में कांग्रेस के अधिवेशन का ये टॉपिक रहेगा। आइए देखते हैं कि क्या क्या अधिवेशन हुए। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, बात समझते रहना, अब अच्छा क्लास शुरू होगा ऐसे। कांग्रेस के जो अधिवेशन है, कांग्रेस के अगर हम अधिवेशन की बात करें, अधिवेशन समझना बच्चों, कांग्रेस के कुल अधिवेशनों में से बात करें कि यूपी में कितने हुए, क्या हुए, यूपी में कितने हुए, यूपी में कितने हुए। तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर है कि साहब यूपी में जो हुए थे वो 9 अधिवेशन हुए थे। यूपी में कितने अधिवेशन हुए हैं, 9 हुए हैं। अब इन 9 अधिवेशनों के लिए भी समझना, बहुत ज़्यादा जगह नहीं, कुछ गिनती की जगह ही ये अधिवेशन हुए हैं। जी हाँ, कुछ गिनती की जगह ही ये अधिवेशन हुए हैं। तो सबसे पहले ये अधिवेशन हुए कहाँ हैं, इस पर बात करेंगे, बड़े लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद में हुए हैं। इलाहाबाद कहाँ हुए हैं, इलाहाबाद में हुए हैं। सब लखनऊ में भी हुए हैं। कहाँ हुए हैं, लखनऊ में भी हुए हैं। वेरी सिंपल। क्या इसके अलावा और कहीं हुए, इलाहाबाद में हुए हैं, लखनऊ में, बनारस में भी हुआ है, बनारस में भी हुए हैं। क्या बनारस के साथ साथ और कहीं भी हुए हैं? जी हाँ बिल्कुल, बनारस के साथ साथ ये कानपुर में भी हुए हैं। कहाँ हुए, कानपुर। और कानपुर के साथ साथ ये एक जगह और हुए हैं जिसका नाम है मेरठ। केवल 6 जगह 9 अधिवेशन हुए हैं और स्थान है 6। इसका मतलब है कहीं पर एक से ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में इसके 3 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए हैं, 3। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कितने अधिवेशन हुए हैं, 3। बनारस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अधिवेशन हुआ है। बात कानपुर की करें तो यहाँ भी सिर्फ 1 अधिवेशन हुआ है। बात मेरठ की करें तो यहाँ भी सिर्फ 1 ही अधिवेशन हुआ है। इस प्रकार से 3 3 6 7 8 9 अधिवेशन हमारे हुए हैं टोटल। बात क्लियर है ना। कितने अधिवेशन हुए बच्चों, केवल 9 अधिवेशन हुए। 3 इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में, बनारस, कानपुर और मेरठ में। कौन कौन से कब कब कैसे हुए हैं बात कर लेते हैं। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं सबसे पहले, तो इलाहाबाद में कितने हुए हैं, 3। और कहानी इलाहाबाद से ही शुरू होती है। सबसे पहले हम केवल इलाहाबाद को लेकर चलते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम सिर्फ इलाहाबाद को लेकर चलेंगे, इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद की ही बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इलाहाबाद में हुए हैं 3 अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए हैं बच्चों, 3 अधिवेशन हुए। इन 3 अधिवेशन में सबसे पहला अधिवेशन कौन सा था, वो था 1888, 1888 कहते हैं। अब देखो 1888 अधिवेशन की बात समझना। 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ है सर, इलाहाबाद में हुआ है। हमसे पूछा जाएगा हमेशा कि इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए जॉर्ज मूर। कौन हुए हैं इसके, जॉर्ज यूल। कई जगह जॉर्ज यूले लिखा हुआ मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होना। तो ये प्रथम अध्यक्ष। अब इसका स्थान हमें क्लियर है, डेट ऑफ बर्थ क्लियर है, अध्यक्ष कौन थे ये क्लियर है। तो ये फेमस क्यों था ये वाला, पहली बात, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ था इसलिए फेमस है। दूसरी बात, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ये क्यों विख्यात है, क्यों फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस थे। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता और है कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। जी हाँ, किसका निर्माण हुआ है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण। जी हाँ, याद रखना, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। तो अब 1988 आपको ये पूरा याद हो जाना चाहिए। 1988 पूरी चीज़ यहाँ पर डिटेलिंग से याद होनी चाहिए। नंबर दूसरा, इसके बाद 1892 में हुआ। कब हुआ बच्चों, 1892 में अगला अधिवेशन होता है इलाहाबाद के अंदर ही, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, ये बताइए 1892 में अध्यक्ष कौन रहे थे कांग्रेस के, बिल्कुल पूछा जाएगा प्रश्न। तो 1892 जो कि इलाहाबाद में ही हुआ है, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना होगा नाम, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1892 में अध्यक्ष कौन रहे थे कांग्रेस के, बिल्कुल पूछा जाएगा प्रश्न। तो 1892 जो कि इलाहाबाद में ही हुआ है, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना होगा नाम, व्योमेश
विमेश चंद्र बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी, जी हाँ, कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी। इलाहाबाद में हुआ है, 1892 में हुआ है, अध्यक्ष है विमेश चंद्र। ये क्यों प्रमुख है, यह किस बात के लिए फेमस है? ये मुद्रा नीति में सुधार की मांग की थी। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख देते हैं, मुद्रा नीति में, मुद्रा नीति में, मुद्रा नीति में, मुद्रा, एक सेकंड, मुद्रा नीति में सुधार की मांग, सुधार की मांग। तो याद रहेगा तीसरा अधिवेशन, हम इलाहाबाद के अधिवेशन की भी बात करेंगे। इलाहाबाद का तीसरा अधिवेशन 1910 में हुआ था सर। कब हुआ है बच्चा? 1910 में हुआ है तीसरा अधिवेशन, जी हाँ 1910 में। अब 1910 में हुआ है तो सीधी सी बात है, अध्यक्ष का नाम आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कि अध्यक्ष कौन थे 1910 में। जी हाँ 1910 में अध्यक्ष कौन थे? तो एक बार फिर से इनके अध्यक्ष एक अंग्रेज बने थे जिनका नाम था विलियम। क्या नाम था? इनका नाम था विलियम, जी हाँ विलियम विडरबन पूरा नाम है। क्लियर है? ये थे इनके अध्यक्ष उस समय 1910 इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था। विलियम जिनके कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना। अब इसमें क्या खास बात रही थी इस अधिवेशन में? अधिवेशन मतलब मीटिंग समझ लो ऐसे, है ना। इस मीटिंग में क्या खास बात रही? तो भारतीय प्रेस एक्ट, भारतीय प्रेस एक्ट व देशद्रोही सभा अधिनियम वापस लिया गया। सभा अधिनियम वापस लिया गया। बात क्लियर है? वापस लिया गया, बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे। तीनों हो गए हैं किसके? इलाहाबाद के। तो सबसे मेन चीज़ों पर मैं निशान लगाता चलूँगा। सबसे पहले आपको तीनों की डेट याद होनी चाहिए। पहला हुआ था 1888 में, 1892 में और तीसरा हुआ था 1910 में। अगला आपको इनके अध्यक्ष का नाम जरूर से जरूर याद होना चाहिए। जो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था अध्यक्ष थे जॉर्जून। जो 1892 में हुआ था अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी। जो आपका 1910 में हुआ था तो अध्यक्ष थे आपके विलियम जी। चलिए कौन थे? विलियम जी। तो ये तीनों बातें क्लियर है। अब जो पहला था 1888, इसमें एक मेन बात है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। क्लियर है ना। तो इस चीज़ को भी आप देखेंगे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अब इसी में क्वेश्चन बने कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो बताना 1888 में हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज ओवेल। बड़े आराम से बता देंगे। मुद्रा नीति में सुधार की मांग कब हुई थी? 1892 में हुई थी, अध्यक्ष थे विमेश चंद्र चटर्जी। क्लियर है। विलियम के अध्यक्ष कब बने? 1910 में, इलाहाबाद वाले में। तो इलाहाबाद के हमने यहाँ तीनों को समझा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है। अगला है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में भी हमारे पास कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। अगला है हमारा अपना लखनऊ। अब लखनऊ में भी हम जानते हैं लखनऊ में कितने अधिवेशन हुए हैं। जो लखनऊ में अधिवेशन जो है 3 हुए हैं। तीनों को देखेंगे एक बार अच्छे से, तीनों को देखेंगे अच्छे से कि पहला कब दूसरा कब, इस प्रकार से चलेंगे आगे की तरफ। तो लखनऊ का जो पहला था वो 1899 में हुआ था। याद रखना 1899 में हुआ था। 1899 में पहला अधिवेशन हुआ था। प्रश्न सेम है, अध्यक्ष कौन रहे थे? प्रश्न सेम है, अध्यक्ष कौन रहे थे उस समय? तो रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। जी हाँ, ये कौन थे उस समय? इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, 1899 में हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या खास बात है? देखो एक खास बात यहाँ हुई थी कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था।
एक सेकंड रुकेंगे, बात समझ रहे? तो यहाँ पे क्या था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था, उसे स्वीकार नहीं किया गया था, केवल निर्माण हुआ था। तो कांग्रेस के संविधान को जो स्वीकार किया गया है वो 1899 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी, उसमें स्वीकार किया गया था इसमें। तो यहाँ साफ साफ लिखेंगे जो उद्देश्य था वो क्या था, यहाँ कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। अब देखो यहाँ पर आपके लिंक बनना होगा बड़े अच्छे से और दिमाग में बात बैठेगी। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। अब लखनऊ में ही जो अगला अधिवेशन है वह कब हुआ, जो लखनऊ में अगला अधिवेशन है वह कब हुआ, तो लखनऊ में 3 हुए हैं, तो अगला हुआ था 1916 में। याद रखना होगा बिल्कुल अच्छे से, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 1916 में। बात करेंगे अध्यक्ष कौन थे, बात करेंगे 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, यह बहुत फेमस नाम है, याद होना ही चाहिए। अंबिका चरण मजूमदार, जी हाँ, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इनके अध्यक्ष थे। अधिवेशन हुआ है लखनऊ में। अब इसमें क्या खास था, खास ये था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। देखो याद रखना, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, लीग के मध्य क्या हुआ था, समझौता। याद रखना, तो याद रखना 1916 का अधिनियम लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और खासियत क्या थी कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ था। याद रहेगा। चलिए अब अगला हुआ है 1936 में। 1936 में सब इसकी क्या खासियत रही है, इसके अध्यक्ष बड़े फेमस हैं, कौन है सर, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। कुछ खास बात थी क्या, कोई खास बात नहीं थी, बस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए लिख लेते हैं, ज़्यादा खास नहीं है, एग्जाम में नहीं बना है ज़्यादा। तो पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना, तो बहुत ज़्यादा मेन नहीं है, जो मेन उन पर हम बात करेंगे अभी। तो लखनऊ की बात करते हैं। 3 अधिवेशन हुए। पहला हुआ 1899 में, जिसके अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र दत्त। 1899 में रमेश चंद्र दत्त। इसके अंदर एक खास बात थी कि कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है। अगला है 1916, अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। जी हाँ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस, इसकी भी खासियत ये थी कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ। 1916 बहुत मेन है। फिर आता है 1936, ये अपने आप में मेन है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जी हाँ। खास क्या है, पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो हमें दो के हम लोग बड़े अच्छे से यहाँ देखें। ये PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता रखा। जिसे भी PDF चाहिए होगी केवल 059299। देखो सही बात यह है कि मुझे PDF का लिंक बनाकर उसमें डालना नहीं आता, काला डिस्क्रिप्शन में वरना मैं डाल देता। आपको केवल इस पर नंबर पर व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप में लिखना है जो भी टॉपिक है और उसका PDF। जैसे ये टॉपिक है यूपी में कांग्रेस अधिवेशन, तो लिख लेना कांग्रेस अधिवेशन PDF, तो आपको PDF उसमें मिल जाएगी। ठीक है ना। जैसे मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डालना सीख जाऊँगा, मैं डाल दिया करूँगा। ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं आता ये काम। अब देखिए 2 जगह तो मेन हो गई, इलाहाबाद और लखनऊ। अब बाकी जो बच्चे वहाँ एक एक हुए हैं। तो सबसे पहले उठा लेते हैं बनारस को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बनारस की। बनारस, अब क्योंकि बनारस में एक ही हुआ है तो वो एक हुआ कब है साहब, 1905 में। वह एक कब हुआ है बच्चा,
1905 में। अब बात होती है कि साहब अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष बड़े मेन रहते हैं हमेशा से इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। नाम याद रखना, फेमस नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ये इनका नाम है। कुछ खास बात इसके अंदर नहीं थी, पर फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव पर कांग्रेस के अंदर एक विवाद हो गया था। तो ये इसलिए ज़रा मेन माना जाता है। कांग्रेस के अंदर क्या हो गया था, एक विवाद इसके अंदर हो गया था। ठीक है ना, कांग्रेस विवाद लिख लेते हैं, है ना, इस प्रकार से लिख लेते हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। कांग्रेस विवाद, ठीक है, ये बनारस में हुआ। अब बात करते हैं, अगला जो नंबर आएगा वह है कानपुर का। वह है किसका, कानपुर का। चलिए अब कानपुर की बात कर रहे हैं, तो कानपुर में कब हुआ था, 1925 में। 1925 में अध्यक्ष के रूप से बहुत फेमस है, यह बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम ही ऐसा है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, है ना, फेमस है, जानते होंगे आप। कुछ खास हुआ था क्या, हाँ, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बहुत सीधी सी बात है, क्लियर है, नाम याद रखना। नंबर 30 आज का आखिरी, ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, मेरठ। मेरठ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। पहला इसका ईयर चलिए ले लेते हैं, 1946 था। और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम भी काफ़ी फेमस, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे ये मेरठ से। अब देखो खासियत क्या है, यहाँ समझते हैं। ये कांग्रेस का 1947 तक आखिरी अधिवेशन हुआ, बात समझना। और दूसरी बात, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता तो जेबी कृपलानी ही आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हो गया है। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीन का भी। बनारस में जो हुआ 1905 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या समस्या थी, कांग्रेस विवाद। 1925 कहाँ हुआ, कानपुर में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, सरोजिनी नायडू। खासियत क्या थी, प्रथम भारतीय महिला कोई थी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। फिर हुआ 1946 मेरठ, खास क्या है, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष हैं, और देश आज़ादी तक यही अध्यक्ष रहे भी हैं। यहीं से बात बन जाती है। एक छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया था, क्योंकि अक्सर इसमें बच्चों को समस्या रहती हैं, और जितना इसमें मैंने नोट्स बनवा दिया है ये आपके लिए मोर देन इनफ है, बड़े आराम से आप इसे कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया है, नंबर दिया है आपको, केवल लिख के भेजना कांग्रेस अधिवेशन पीडीएफ, एंड ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।